जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं जिस अंकल के साथ रिलेशन में हूँ, बहुत ही गड़बड़ चल रहा है। तो गुरु जी का मेरे को 2 बार मैसेज आया था, 2 अलग-अलग टाइम पे, कि और उसका कॉल खुद आएगा जिसका तो इंतज़ार कर रही है। और गुरु जी की कृपा से उस 2 अलग टाइम पे, अलग 2 दिन पे, इंटरवल पे मुझे कॉल आया भी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बट मैंने कोई सत्संग शेयर नहीं किया था। बट मुझे नहीं पता, अभी मेरे हमारे बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस आ गई है। एकदम नहीं समझ आ रहा कब ठीक हो ही नहीं रहा। चीज़ें ठीक होती है फिर बिगड़ जाती है, चीज़ें ठीक होती है फिर बिगड़ जाती है। फिर मैं इंतज़ार कर रही थी, तो गुरुजी का कल भी मेरे को मैसेज आया था, कल परसों की कॉल आएगा, बट कोई कॉल नहीं आया है। देखते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा एनजाइटी हो रही है। आई डोंट नो कहाँ लाइफ लेके जा रही है, कहाँ डेस्टिनी लेकर जा रही है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। इसलिए कि लाइफ एकदम ही पलट चुकी है। लेट्स सी क्या होता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपने मेरी बात करवाई। और उम्मीद करती हूँ गुरु जी कि आप मेरी आगे भी बात करवाओगे, जिसे मैं चाह रही हूँ गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बस उसका कॉल आ जाए गुरु जी, आपसे यही अरदास है गुरु जी। शुक्राना सत्संग नहीं है, बट हाँ, मैं गुरु जी का सब शुक्राना ज़रूर करूँगी। उन्होंने मुझे ये सत्संग दिखाया और मुझे बताया कि मैं क्या करूँ ताकि मेरी मनोकामना अगर मेरी कोई विश है तो फुलफ़िल हो जाएगी। मुझे एक आंटी जी का सत्संग आया था, जिन्होंने बताया कि हम कैसे चैंटिंग और राम राम लिखने में कितनी पावरफुल है, एंड फॉलोइंग दिस रेमेडी वी कैन फुलफिल आवर विश इंस्टेंटली। मैंने भी स्टार्ट किया है। शी सेड कि 369 का कॉम्बिनेशन में होता है। आप सुबह 3 बजे लिखो, फिर सुबह 6 बजे लिखो, एंड देन फिर 9 बजे लिखो। आई डोंट नो रात के 9 बजे वाला मीन कि सुबह के 9 बजे वाला। अगर आप ये नहीं कर सकते हो, देन शी मीन्स कि आप दिन में 3 बार लिखोगे, एक बार सुबह उठने के बाद, एक बार शाम में, एक बार रात को सोते टाइम। एंड ये 369 का कॉम्बिनेशन क्या है कि 3 बार आपको सुबह राम लिखना है। 3 बार का मतलब ये नहीं कि 1 2 3, इट मीन्स 3 लाइन आपको राम राम लिखना है। और एक लाइन में कितने भी आ सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन किसकी राइटिंग बड़ी होती है, किसी की छोटी होती है, साइज ऑफ द पेपर में डिपेंड करता है। तो सुबह 3 लाइन लिखना है राम राम राम, फिर शाम में लिखनी है 6 बार, 6 लाइन शाम में लिखनी है राम राम राम, और रात को सोते टाइम 9 टाइम्स राम राम लिखना है। 9 टाइम्स रात में सोते टाइम्स, 9 लाइन, आई मीन 9 टाइम्स नहीं, 9 लाइन लिखने हैं। तो ये 369 का कॉम्बिनेशन हो गया। तो मैंने भी स्टार्ट किया है। मतलब जैसे मैं तो ब्लैंक पेपर और रेड पेन से लिख रही हूँ, बट आंटी जी का मैंने देखा था कि उन्होंने ब्लू पेन से लिखा हुआ था, वाइट मतलब लाइनिंग वाले पेपर में। सो आई थिंक वी कैन राइट इन एनी पेपर विथ एनी पेन एक्सेप्ट ब्लैक, because it's not considered sacred, what I believe. अपार्ट फ्रॉम इट, शी सेड कि या तो आप 3 दिन लिखो, 7 दिन लिखो, या 9 डेज लिखो। एंड एक मैनिफेस्टेशन के साथ लिखना कि मुझे एक ही विश लेकर वो चीज़ को लिखना स्टार्ट करना। ऐसा नहीं कि आज हम एक 2 3 विश हो रहे हैं, आज हमारा एक ही विश है, नेक्स्ट डे वो विश चेंज हो रहा है। डोंट डू दिस, रादर फॉलो द सेम विश थ्रू द डेज़। लाइक अगर आपको 3 दिन का करना है, 7 डेज़ का करना है, या 9 डेज़ का करना है। उस आंटी जी का मुझे सत्संग मिला था राम राम लिखने का। मैं अभी वही शेयर कर रही हूँ कि मे बी गुरु जी ने मुझे बुलवाया कि मे बी किसी और कोई संगत को नीड होगी इस चीज़ पे, इसलिए गुरु जी सबके विश को पूरा करे, एंड जो सब डिज़ायर करो उसकी विशेस गुरु जी जल्द से जल्द सबकी पूरी करे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। आज जब हमें सत्संग के लिए जाना था, तो प्लान था कि हम कार से जाएंगे, और जाने से कुछ टाइम पहले माई डैड टोल्ड टू गो फ्रॉम बैक साइड, अ शॉर्टकट, बिकॉज अगर मैं फ्रंट रूट से जाऊंगी तो वहाँ पे बंद किया हुआ और कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा। 2 मेरी गाड़ी निकल जाती, बट ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था। तो ही साइड कि ऑलरेडी लेट हो तो पीछे से चले जाना। आई वॉज टोटल कन्फ्यूज़ कि अब मैं कैसे जाऊँ, बिकॉज मैंने वहाँ पे ड्राइव नहीं किया है। जो शॉर्टकट रास्ता है पीछे वाला, उनकी गलियाँ बहुत छोटी है और नैरो है, और बहुत गाड़ियाँ आती रहती है। और
फिर वही डर था कि कहीं फँस ना जाऊँ, स्टक हो जाऊँगी तो निकलूँगी कैसे, जाम लग जाएगा, सो एंड सो। और जब फिर माई मॉम एंड आई डिसाइडेड टू लेट गो एंड जो होगा देखा जाएगा, बिकॉज गुरु जी इज विद अस, सो डरने की क्या बात है। वी वर लाइक दैट ओनली, सो वी वेंट एंड जाने के बाद जैसा जो सोचा था वही हुआ। भीड़ थी बहुत ज़्यादा, गाड़ियाँ आ रही थी, फंस गए थे। बट गाड़ियाँ भी कैसी थी कि सारी एक्सयूवी आए थे, मतलब सब बीच में बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आ रही है। उस बीच से गुरुजी ने हमें ऐसे निकाला जैसे पता ही नहीं चला, मैंने इसे इतने अच्छे से सब कुछ मैनेज हो गया। बिकॉज जब भी मैं गाड़ी लेके निकलती हूँ तो मैं गुरुजी को साथ लेकर चलती हूँ, मैं उनको बोलती हूँ कि आप मेरे साथ चलो, यू हैव टू ड्राइव द कार, आई एम जस्ट अ मीडियम, आई एम जस्ट अ मीडिएटर who will be just doing the will be just rotating the steering here and there, I mean left and right, whatever based on the requirement, but you will be the one who will be handling, who will be driving. सो वही हुआ, गुरुजी ने पूरा हैंडल किया सिचुएशन को, हम बहुत ही अच्छे से वहाँ से निकल गए, बहुत स्मूथली। बहुत झमेला बट बहुत अच्छे से निकल गए, और हमारे साथ में गुरुजी का मंत्र जाप भी चल रहा था, तो उसके लिए शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर जब हम सत्संग से आए थे तो हमारे साथ एक इंसिडेंट होते होते बच गया, गुरुजी ने बहुत अच्छे तरीके से उसको बचा लिया और हैंडल कर लिया। जब मैं जा रही थी तो मेरी फोकस अब था कि हमें पहुंचना है, बिकॉज हम ऑलरेडी लेट हो चुके थे। और आधे टाइम क्या हुआ, और उसमें मेरा हिट नहीं किया, मेरा आइज़ मतलब ध्यान ही नहीं किया कि मेरी गाड़ी में तेल नहीं है, लाइक पेट्रोल ख़त्म हो रही है। और आते टाइम एकदम मिड ऑफ द वे में मुझे दिखता है, मैंने नोटिस किया कि अचानक मेरी नज़र गई आउट ऑफ द वे कि मेरी तो कार में एकदम तेल ही नहीं है, मतलब पूरी ख़त्म हो रखी है। अब मैं क्या करूँ, लाइक व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप। और वो एकदम ख़त्म हो रही है और चलते चलते गाड़ी आगे मतलब यू नो मतलब ऐसा हो रहा है कि रुक जा रहा है गाड़ी, और मुझे पता चल रहा है कि अगर एक बार गाड़ी रुक गई तो फिर मुझे मैकेनिक को बुलाना पड़ेगा। बिकॉज स्कूटी में होता ये है कि अगर आपके मिड ऑफ द मतलब रास्ते में अगर आपकी ख़त्म हो जाती है पेट्रोल, यू कैन रिफ़िल योर टैंक बॉटल से, एक बॉटल पे आप ले जाके रिफ़िल कर सकते हो। बट अगर एक बार गाड़ी रुक गई तो आपको मैकेनिक को बुलाना पड़ेगा, वो मैकेनिक ही कुछ कर सकता है। तब वो अगर वो रोड में रुक गई तो वो और नटंकी हो जाएगा। रात के 7:30 बज चुके हैं और मैं बहुत डांट खा जाती। मैंने अपनी मम्मी को और आंटी को बोला फटाफट मंत्र जप शुरू करो, बिकॉज एनी हाउ हमें यहाँ पे पेट्रोल पंप पहुँचना पड़ेगा। और थोड़ी दूरी पे पेट्रोल पंप था, ऐसा नहीं था कि एकदम जस्ट बगल पे था। हमने फटाफट मंत्र जप सुनने शुरू किया कि गुरुजी प्लीज़ हमें बचा लीजिए, हम खाली जैसे तैसे हम पहुंच गए अपने पेट्रोल पंप में। और आप विश्वास नहीं करोगे कि गुरुजी ने लिटरली जो गाड़ी रुक रही थी, मतलब चलते चलते, मतलब हल्की सी आगे करे तो पूरी गाड़ी हम आगे हो जा रहे, मतलब अजीब सा सिचुएशन हो गया था। ऐसा लगा था गाड़ी गुरुजी धक्का मार के ले जा रहे कि जैसे करके भी हम बस पेट्रोल पंप तक पहुंच जाए। और आप मानोगे नहीं, जिस जगह पे मैं रहती वहाँ पे इतनी क्राउडेड रहती है, हर टाइम इतनी क्राउड रहती है, बट उस टाइम पे संडे को शाम में 7:30 बजे जब सब कोई बाहर निकलते हैं वो पूरी जगह खाली थी। लेकिन मैंने ऐसे निकाला है ना, फिर मैं रॉन्ग साइड से गई हूँ और पूरी खाली रोड मुझे मिली है। और वो इतनी कृपा हुई गुरु जी की कि गुरु जी ने कैसे भी बस पेट्रोल पंप तक पहुँचाया, बस धक्का मार के अपने से कि भाई तू पहुँच जल्दी। फिर वहाँ मैंने पेट्रोल भराया और फिर हम सारे घर पहुँचे। उसके लिए शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जाते टाइम भी हर्डल्स आई, आते टाइम भी हर्डल्स आई, बट गुरुजी ने उसको बहुत अच्छे से हैंडल किया, हमारा पूरा बीच में साथ दिया। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और जो मैंने अभी आपसे अरदास लगा रही थी गुरुजी, प्लीज़ आप उसको पूरा करो। बहुत ही मन कर रहा मेरे को कॉन्टैक्ट करने का, आपको सब कुछ पता, यू नो एवरीथिंग गुरुजी। प्लीज़ हेल्प मी गुरुजी, प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ हेल्प मी गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम दूंगी गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अगर कोई गलती हो गई हो तो गुरु जी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।